हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ आउ आप प्रिपरेशन केमती चलती आशा कर भल चलती। तो आज गोटे नुआ टॉपिक देखा जो थी कि पढ़ा आम मेटाल नॉन मेटाल एंड मेटालॉइड। तो फास्ट आगे आम डिस्कस करिया मेटाल विषय। मेटाल आम क्या कहवा तो यार डेफिनेशन आसो कौन ना एलिमेंट्स that lose electrons easily and form positive ion are called metals। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करे ताकू ही हमें से सब है मेटाल। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन पे करिवो ना सब एलिमेंट चाहती कौन ना ऑक्टेट होगा चाहती। जेमती कि मन कर सोडियम सोडियम यदि आम एटॉमिक नंबर देखा तो यार आसो 11। तो यार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन केते आसो ना 2 8 1। तो ये जब आम आउटर सेल देखा ये सोडियम एटा के सेल रे दुईटा एटम रहा। तापर आसो के एल सेल रे 8टा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेमती के एल तापर आसो एम सेल ये गोटे। तमें आउटरमोस्ट सेल रे ये गोटे इलेक्ट्रॉन रोचे। तो ये जो ऑक्टेट करने चाहिए तो आइदर से कौन कर गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ना 7टा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर। तो या कौटा इजी हम गोटे दवाई इजी हम। तो जी दिए सी प्लस ताको प्लस करवा से एन ए प्लस हो जाए बुझीगला प्लस माने काटायन्स। तो ये सोडियम कौन करुच्ची ना गोटे इलेक्ट्रॉन को लॉस करुच्ची से सोडियमटा कौन होगा ना मेटाल बुझीगला कि नहीं। आशा कर इजिली आप बुझीपारे। तापर देखिए आम किसी एग्जांपल देखा सोडियम सोडियम होगला आयरन होगला कपर आलुमिनियम गोल्ड और बहुत सारा अच्छे मेटाल बुझीगला। तो आम किसी प्रॉपर्टी देखा हाँ ये थिला हमर डेफिनेशन। ता छाड़ा किसी एलिमेंट थांती जो मैंने मेटालिक प्रॉपर्टी शो करती ताको आम मेटाल बोली कहि परिबा। तो जो प्रॉपर्टी आसीबो कौन कौन जेमती फास्ट के देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटाल रे कौन होता है ना मेटाल्स आर लस्टर लस्टर मतलब शाइनी सरफेस। ता माने देखिए कौन मेटाल चकचक डाकुव जब गोटे लाइट पड़ो सनलाइट पड़ो मेटाल पूरा चकचक डाकुव तार लस्टर प्रॉपर्टी देखा जाए पाखे। ता छाड़ा मेटाल आमर हो पार हार्डनेस बुझीगला। तो जेनेल जब आम देखा मेटाल सब हार्ड होता है किंतु सोडियम होगला पोटासियम होगला ये मेटाल किंतु ये हार्ड होना था बुझीगला। तापर देखिए मेलिएबिलिटी माने ताको आम पिटिक आम चदर आकार बन पार बुझीगला थीन सीट रे बन पार मेटाल पिटिक। तापर आसो डक्टिलिटी डक्टिलिटी माने ताको आम टाणिकी ओयार आकार लंबे पार। तो मेटाल को जब टाणा तो से लंबी जीव तार आकार लंबी जीव पूरा। तापर आसो मेटाल सर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी मतलब माने देखिए आम जब देखा मेटाल सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ता माने मेटाल देखिए आम हीट भी पास कर पारिबो इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर पारिबो। तापर आसो मेटाल सर सनरस सनरस माने जब मेटाल गोटे ये करवा तो गोटे ठंग ठंग साउंड आसो सनरस। मेटाल्स जब आम देखा तो डेनसीटी सब हाई होता है हाई डेनसीटी। तो ये रही फिजिकल प्रॉपर्टी। तापर आम देखा केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ आउटे मन रखिए एत गोटे एक्सेप्शन अच्छी आम नॉर्मल देखिले कौन मेटाल कौन होता है हार्ड होता है किंतु जब मर्क्यूरी देखा ये रूम टेम्परेचर ये लिक्विड फॉर्म रे थाए बुझीगला। तापर आम देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटाल। तो फास्ट पॉइंट आमर आसो व्हेन मेटाल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन जदि आम मेटाल गुटे को ऑक्सीजन सह आम रिएक्ट करुचे तो आम कौन पाइबा ना मेटाल ऑक्साइड जो रेस्पेक्टिव मेटाल नहीं से रेस्पेक्टिव ऑक्साइड आम पाइबा। जेमती कि मन कर आम मैग्नेशियम नहीं तो मैग्नेशियम कौन मेटाल गोटे। तो मैग्नेशियम जब आम ऑक्सीजन सह रिएक्ट करवा तो आम पाइबा कौन ना मैग्नेशियम ऑक्साइड जोटा कहे MgO बुझीगला। और जो मेटालिक ऑक्साइड पाइले ये कौन होता है ना बेसिक इन नेचर बुझीगला। तापर आम देखा जदि मेटाल टाक आम वाटर सह रिएक्ट करुचे आम कौन पाइबा जदि मेटालटा हाईली रिएक्टिव होइथिबो ताहले जदि हाईली रिएक्टिव मेटाल आम नौचे आ पानी कंटाक्ट जदि आनिबा आमे
तो ये कौन हम ना रिएक्ट भाइलेंटली गोटे बुस्ट नहीं आसो बुझीगला कि लेस रिएक्टिव मेटाल हम तो ये काइंड ऑफ स्लोली रिएक्ट कर तो जो रिएक्टिव मेटाल देखिले आम रिएक्टिव तो आम आगे गलापर आम देखा रिएक्टिविटी सीरीज देखा तो से जापर कौटा मोर रिएक्टिव कौटा लेस रिएक्टिव तो से आसोटा ये देखी दिखाँ ये है आम रिएक्टिविटी सीरीज जब आम सीरीज देखा सब हाई मेटालिक रिएक्टिविटी कौटा आमर आस पोटासियम बुझीगला तो ये है हाई रिएक्टिव ये सब है लेस रिएक्टिव तापर अपन देखा व्हेन मेटाल रिएक्ट विथ एसिड्स जदि आम मेटालटा को एसिड सह रिएक्ट करुचे तो आम कौन पाइबा सल्ट मिल सल्ट सह हाइड्रोजन गैस जमती कि गोटे एक्जाम्पल देखिए आम करें तो जेडेन मतलब जिंक आम कौन गोटे टाइप मेटाल किंतु HCl जो देखा एसिड जदि आम जिंक को HCl सह रिएक्ट करुचे मेटाल को आम एसिड सह रिएक्ट करुचे तो आम पाइबा कौन ना सल्ट जोटा कि पाई जाए ZnCl2 जिंक क्लोराइड ता सह आउ कौन रिएक्ट आउ कौन बाहर ना हाइड्रोजन गैस बाहर H2 बुझीगला तापर देखिए रिएक्शन विथ नॉन मेटाल्स जदि गोटे मेटाल को आम नॉन मेटाल सह रिएक्ट करुचे ताले आम कौन हम ना मेटाल रिएक्ट विथ क्लोरीन सल्फर एटसेट्रा टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड तो मन रखिए कौन ना जदि गोटे मेटाल को आम नॉन मेटाल सह रिएक्ट करुचे तो आम आयोनिक कंपाउंड गोटे पाइबा सेटारे आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हम बुझीगला तापर देखिए आम यूजेस तो जो मेटाल विषय पढ़ले तो मेटाल किसी यूजेस आम देखा जमती कि आयरन आम कौटी यूज करूँ कंस्ट्रक्शन आम यूज करता कंस्ट्रक्शन किसी करुचे ये करुचे तो ये आयरन यूज करता से कपर ये जो जिते देखिए घर देखिए इलेक्ट्रिक वायर जो यूज होती सब कपर प्रायतः तैयारी आलुमिनियम एयरक्राफ्ट यूज होता है सेमती गोल्ड एंड सिल्वर आम जो ज्वेलरी सब पिंधुचे गोल्ड रे होता है सिल्वर होता है बुझीगला तो ये एतकी आमर मेटाल विषय तापर एवं देखिए नॉन मेटाल तो जमती मेटाल देखिले आम मेटाल कौन होता है ना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सेमती नॉन मेटाल कौन हम ना इलेक्ट्रॉन गेन कर जमती क्लोरीन मन पकान जो सल्ट फॉर्मेशन हुए NaCl केमती हुए Na प्लस रिएक्ट विथ Cl माइनस तमें Na है कौन मेटाल क्लोरीन हम कौन नॉन मेटाल ये कौन हो सोडियमटा गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करुच्ची प्लस किंतु एठी कौन हो ना क्लोरीनटा माइनस कौन पाई ना ये गोटे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करुच्ची ये है डोनर बेले ये जो एक्सेप्टर बुझीगला से ये जो नॉन मेटाल तो फास्ट आस नॉन मेटाल डेफिनेशन तो डेफिनेशन कौन आसो ना एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटाल बुझीगला तो यार किसी एग्जांपल देखिए कौन कौन सब नॉन मेटाल हो पार ऑक्सीजन हो पार नाइट्रोजेन कार्बन सल्फर क्लोरीन ये सब बुझीगला तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करुच्ची कौन पे नौची ना समस्त चाहती कौन पाए ना समस्ते ऑक्टेट हाँ चाहती बुझीगला तो से जार ऑक्टेट हाँ सर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन तो से आउ क्या नियंती तो नौकरी मैंने कौन धारे रही जड़े जी दब जड़े नब तो नब मैंने धार रहा ऋणी होकर रहा तो से माइनस लगी था जेटा कहे आनायन बुझीगला तापर जमती मेटाल आम देखिले फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेमती नॉन मेटाल भी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी आला केमिकल प्रॉपर्टी बुझीगला तो फास्ट प्रॉपर्टी आम देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी तो यदि आम एपियरेंस देखा तो डोर यार स्टेट ये तीन टा फॉर्म में पाइपर सॉलिड रे मिले लिक्विड भी थाए गैस भी थाए मेलेबिलिटी जब देखा ब्रिटिल ना बहुत कम मेलेबिलिटी होता है कंडक्टिविटी जब हम देखिए पुअर कंडक्टर माने एते खास इलेक्ट्रिसिटी बा हीट हमर पास करे नहीं किंतु जदि हम ग्राफाइट देखिबा ग्राफाइट गोटे नॉन मेटाल किंतु या थ्रू रे आम इलेक्ट्रिसिटी पास करि परिबा जेमति देखिते पेंसिल जो मझिर जो ब्लैक कलर थाए ता देख के इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखिए इजिली पास कर ग्राफाइट गोटे है गुड कंडक्टर तासह से नॉन मेटाल जनरली नॉन मेटाल कौन होती पुअर कंडक्टर माने बेड कंडक्टर ठीक से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करियो नहीं किंतु ग्राफाइट गोटे एमती का टाइप नॉन मेटाल जहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास करि पारियो
तापर जब डेनसीटी देखा मेटाल थिला हाई किंतु नॉन मेटाल कौन हो लो डेनसीटी बुझीगला। तापर देखा किसी केमिकल प्रॉपर्टी जदि आम नॉन मेटाल को ऑक्सीजन सह रिएक्ट करवा तो आम कौन पाइबा ना नॉन मेटाल ऑक्साइड। सेठी जमते आम पढ़ुले कौन ना मेटाल टाक जब आम ऑक्सीजन सह रिएक्ट करुचे तो आम पाऊले मेटालिक ऑक्साइड। एटी जमती पाइबा नॉन मेटाल ऑक्साइड जमती कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो पाइबा कौन आम ना कार्बन डाइऑक्साइड। सेठी होता कौन ना बेसिक इन नेचर मेटाल रे कि नॉन मेटाल कौन हो एसिडिक इन नेचर बुझीगला। तापर आम देखा रिएक्शन विथ हाइड्रोजेन जदि आम गोटे नॉन मेटाल को हाइड्रोजेन सह रिएक्ट करुचे ताले आम कौन पाइबा जदि आम मेटाल को हाइड्रोजेन सह रिएक्ट करुचे तो आम गोटे ये कौन हम ना गोटे कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन हम बुझीगला। आउ ए जो रहा नॉन मेटाल ये डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड से रिएक्ट करे ना। तापर देखा यूजेस ये जो नॉन मेटाल सब रहा कोटोटा आम यूज कर जमीक कि फास्ट आम देखी एग्जांपल ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन गोटे कौन नॉन मेटाल जनरली सब जानी थे रेस्पिरेशन एटा यूज होता है। आम जो ह्यूमन केस देखा तो कौन होता है ऑक्सीजन नहीं थाए कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ी थाए तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन रे हेल्प करे। नाइट्रोजेन फर्टिलाइजर यूज होता है जमीक चाषबास जो जानी थे चाषबास विषय में तो नाइट्रोजेन यूज होता है। कार्बन फ्यूएल यूज होता है। क्लोराइड वाटर प्यूरिफिकेशन पे यूज होता है क्लोरीन ये है नॉन मेटाल। तापर आम देखिए मेटालॉइड तो फास्ट आसो डेफिनेशन या डेफिनेशन कौन आसो ना एलिमेंट शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटाल एंड नॉन मेटाल आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। तामाने जो एलिमेंटा बोथ मेटाल प्रॉपर्टी शो करुथबो ता सह नॉन मेटाल प्रॉपर्टी शो करुथबो सही टाइप एलिमेंट को आम कहिबा कौन मेटालॉइड्स बुझीगला। तो किसी एग्जांपल देखा एग्जांपल कौन कौन हो पार ना बोरॉन हो पार सिलिकॉन हो पार जर्मानियम आर्सेनिक ये सब हेल्ले गोटे नॉन मेटाल सॉरी नॉन मेटाल कौन मेटालॉइड। मेटालॉइड माने मेटाल प्रॉपर्टी शो होथबो नॉन मेटाल प्रॉपर्टी भी शो होथबो बुझीगला। तो ये दुटा जिन मन रखिए गोटे सिलिकॉन और जर्मानियम ये हेल्ले आम नॉन मेटाल सॉरी मेटालॉइड्स। सेमती किसी प्रॉपर्टी आम देखा तो ये है सेमीकंडक्टर ब्रिटिल इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये सब है प्रॉपर्टी मेटालॉइड्स। सिलिकॉन एंड जर्मानियम आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर डिवाइस तो जो सिलिकॉन रहा SI और जर्मानियम तो ये कौटी यूज होता है ना सेमीकंडक्टर डिवाइस रे यूज होता है। ये था हमारा मेटालॉइड विषय में। तापर किसी आम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा जमीक कि फास्ट आस रिएक्टिविटी सीरीज तो जो रिएक्टिविटी सीरीज रहा यहीपट जो रहा ये हाईली रिएक्टिव ये है लेस रिएक्टिव। मेटाल्स एबव हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स तो जो हाइड्रोजन रहा ये पूर्व जो सब मेटाल आमर अच्छी तो से कौन करते से इजिली डिस्प्लेस करते जे जदि आम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा तो गोटे टाइप थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन होता है ना गोटे मेटाल आउ गोटे मेटाल को डिस्प्लेस करदेव जमीक कि जब आम एग्जांपल सब देखा देखो ये मन कर ए गोटे एलिमेंट प्लस जदि आम BC सह रिएक्ट करुचे ताहले कौन होता है ना एटा C को B पर छोड़ी आनेब ताने कौन B प्लस AC एटा केते हुए जिते बड़े ए जो रहा जिते बड़े एटा B ठारू हाईली रिएक्टिव होइतिबो सेते कौन करिवो ना एटा C को B पाखर छोड़ी आनी ता पाखर नहीं रखीदेव ताने कौन कर डिस्प्लेस करुच्ची एटा ये डिस्प्लेस करके B जाए को नौची तो से कहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एटा केते मुमकिन हो पार जिते बड़े एटा गोटे हाईली रिएक्टिव होइतिबो B ठारू सेते हो पार जमती गोटे आम एग्जांपल देखा रियल लाइफ एग्जांपल देखा मन कर राम और सीता थे दुज भल सांग थे भर केते खराब हम जिते बड़े हरि आसिक पहुँचब
तामें कौन है हरिटा रामर जगह नहीं गला तामें हरि राम को डिस्प्लेस करला से कहुए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पुणी यहाँ आउट आसो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से दी थर ये हम तो सी तो पर से छाड़ू दरकार नहीं तो बुझीगला कौन कहली। तापर आम देखा करोजन करोजन जदि आम देखा नॉर्मली कौन कह जाए ना रस्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आयरनटा केते रस्टिंग होता है केते आयरन कलर लगी था जिते बड़े आयरनटा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे आसीबो आउ वाटर प्रेजेंस रे आसीबो सेते जाय आयरन कौन होता है रस्टिंग होता है बुझीगला। तो जदि आम रस्टिंग होची देखो आम केमती प्रिवेंट करि परिबा तो प्रिवेंट केमती करि परिबो ना पेंटिंग द्वारा जदि आम पेंट करदबा तो ये कलर की लगे ना। आउ गोटे मेथड आसी आमर गाल्भानाइजेशन गाल्भानाइजेशन कौन होता है ना गाल्भानाइजेशन रे जो आयरन रहिला सेतिरे हम गोटे कटिंग देता जिंक रे गोटे कटिंग दिया होता है जहाँफल से सेमती कलर की लगे ना। आउ गोटे आम मेथड हो पार ऑयलिंग ऑयलिंग द्वारा भी हम ना बुझीगला। तापर हम देखिए एलोई एलोई कौन ना मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड एलोई। जदि आम दुई रु अधिक जब मेटाल को आम मिक्स करके गोटे किसी फर्मेसन करवा सेटा आम कह एलोई। जमीक स्टील स्टीलटा केमती होता है आयरन आउला कार्बन आयरन कार्बन मिक्सचर रे स्टील आम पाई था सेमती कपर और जिंक मिक्सचर रे ब्रास पाई था सेमती कपर और टिन मिक्सचर रे ब्रोंज पाई था। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट आप रही गोटे मन रखिए बुझीगला कपर और टिन मिसले ब्रोंज हम कपर और जिंक मिसले ब्रास हम तो ये इंपोर्टेंट रहा। आम देखा किसी क्विक रिएक्शन देखीदा जमीक मेटाल फॉर्म्स काटायन्स बुझीगला नॉन मेटाल फॉर्म्स आनायन्स ये सब ऑलरेडी पढ़ी के आससे जो जहाँ पढ़ला आम रिव्यू करदे जहाँ जहाँ पढ़ी से। मेटाल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर देखी आस ऑलरेडी सेमती नॉन मेटाल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर मेटालॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स जमीक कौन थी सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब यूज हुए कौटी सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है। मर्क्यूरी है एमती मेटाल जोटा कि लिक्विड फॉर्म थाए सेमती ब्रोमीन है नॉन मेटाल जोटा कि लिक्विड फॉर्म थाए ब्रोमीन इज ओनली लिक्विड नॉन मेटाल बुझीगला। बस ये थी आमर कंप्लीट मेटाल नॉन मेटाल मेटालॉइड विषय तापर या बेस करके क्वेश्चन देखा जोटा कि आप एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंस रही। तो फास्ट क्वेश्चन हम पाखे अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर रे कोटा लिक्विड फॉर्म रे थाए तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करछे तो कौन आसीबो सोडियम हबो ना मर्क्यूरी ना एल्युमिनियम ना आयरन कौन आसीबो मर्क्यूरी जस्ट टिके देखि आसले मर्क्यूरीटा कौन होता है जो रूम टेम्परेचर देखा ये लिक्विड फॉर्म रे आमे पाइबा। तो जनरली मेटल कौन होता है हार्ड होता है सॉलिड आकार थाए। तापर हम देखिए सेकंड क्वेश्चन व्हिच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय मेटल्स। तो मेटल रे को प्रॉपर्टी देखा जाए नहीं मेलेबिलिटी आम देखीदे थिला डक्टिलिटी ये भी थिला कंडक्टिविटी ये भी थिला किंतु जो ब्रिटलनेस रहिला एटा हबो नहीं तो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन सी बुझीगला। तापर हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डैश इट इज ए मेटल। तो ग्राफाइट तो मेटल नो ग्राफाइट पढ़ला में कौन नॉन मेटल तो एटा तो केबे हे परियो नहीं शाइनिंग शाइनिंग मेटल शाइनिंग करे लस्टर जेड पढ़ला तो एटा तो नॉन मेटल तो हम ही नहीं हार्ड हम ही नहीं तो गोटे ऑप्शन रहीगला जोटा कि ऑप्शन नंबर बी तो बी आम आसो राइट आंसर इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बुझीगला। तापर हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटालॉइड। तो पढ़ी आम सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक ये सब कौन मेटालॉइड्स और जोटा कि सेमीकंडक्टर डिवाइस रे यूज होता है। तो क्वेश्चन मागिला मेटालॉइड तो राइट आंसर आसो ऑप्शन सी बुझीगला। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली डैश मेटल ऑक्साइड कौन हम पढ़ी थे आगु मेटल ऑक्साइड कौन कही बेसिक इन नेचर मन पड़छ नहीं
जदि आम नॉन मेटाल ऑक्साइड देखा तो ये हो एसिडिक कि मेटालिक मेटाल ऑक्साइड पचार तो हम राइट आंसर आसो ऑप्शन बी। तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच गैस इज रिलीज्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। तो कौन आसो ऑक्सीजन हम ना नाइट्रोजन हम ना हाइड्रोजन ना कार्बन डाइऑक्साइड कोटा आसो। तो यार राइट आंसर आसो हाइड्रोजन ऑप्शन सी। तापर देखिबा व्हिच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ताले कहतु रूम टेम्परेचर रे कौ नॉन मेटालटा लिक्विड फॉर्म रे थाए गोटे ही पड़ते गोटे नॉन मेटाल जोटा कि लिक्विड फॉर्म रे थाए तो सी हम आमर ब्रोमीन बुझीगला। तापर क्वेश्चन नंबर 8 द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग द फॉलोइंग इज डैश। तो मन पकांदु फास्ट पड़ता के थिला के माने कौन के माने आला पोटासियम जोटा कि अच्छी कोटी ना ऑप्शन सी रे। तापर क्वेश्चन नंबर 9 रोस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स डैश पढ़ी मन पड़ता ना Fe+O2 + H2O तापर ये प्रोडक्ट आसो जहाँ भी। तो ताले कौन दरकार गोटे जब आयरनटा रोस्टिंग हो कलंकी लगुच तो सी निहाती ऑक्सीजन प्रेजेंस आसो आ वाटर प्रेजेंस आसो ना कलंकी लगे ना। तो ये ऑक्सीजन ओनली ये तो हो पार ना वाटर ओनली ये भी हम ना कार्बन डाइऑक्साइड तो जमा हम ना तो हम कौटा ऑप्शन सी बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर बुझीगला। तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ब्रास इज एन एलॉय ऑफ डैश कॉपर जिंक ना कॉपर टिन ना आयरन कार्बन ना एल्युमिनियम कॉपर। तो कौन आसो तो राइट आंसर आसो कॉपर एंड जिंक बुझीगला। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड। तो कहतु या भर कौटा कोवैलेंट कंपाउंड तैयारी करिवो। तो यार राइट आंसर आसो क्लोरीन बुझीगला। तापर क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी। आयरन हम ना कॉपर हम ना लीड ना जिंक। तो ये आसो कॉपर आम पूरा पढ़ी थे कॉपर आसो कॉपर हम कॉपरटा कौन होता है जनरली मेटाल कौन होता है डक्टिबिलिटी मैं जब हम टाणी से पयार आकार हो कॉपरटा कौन होता है जब आम इलेक्ट्रिकल देखा ये यूजेस में पढ़ी थे बुझीगला। कॉपरटा आम कौटी यूज कर ना इलेक्ट्रिकल वायरिंग रे। तो ये से पचारे से इलेक्ट्रिकल वायरिंग तो आसो कॉपर तो ऑप्शन बी आम राइट आंसर। तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ डैश ओनली एसिड ना ओनली बेस ना बोथ एसिड एंड बेस ना नाइदर एसिड नोर बेस। तो यार राइट आंसर आसो ऑप्शन सी बोथ एसिड एंड बेस। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो देखिए कहतु कौटा हम नॉन मेटल प्रॉपर्टी कौटा हम कौन पढ़ते सनर सिग्नेचर यहाँ पूरा था मेटाल रे जब मेटाल को पिटी दबा तो ठौ किना साउंड हम कि नॉन मेटाल साउंड हम ना। तो ये क्वेश्चन पचार नॉट नॉट तो नॉट माने ऑप्शन सी आसो बुझीगला। तो देखिए आम क्वेश्चन नंबर 15 जोटा कि आम लास्ट क्वेश्चन रहिबो द रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प्स टू डिटरमाइन डैश। जब आम रिएक्टिविटी सीरीज पचारूँ तो सी कौन देखो रिएक्टिविटी देखो। तो रिएक्टिविटी कौटी अच्छी ये पूरा ऑप्शन सी रे देखा रिएक्टिविटी ताले कौन हम आंसर यार ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बुझीगला। तो ये थिला हमर मेटाल नॉन मेटाल हले मेटालॉइड विषय। तो या पर हमें देखिबा नेक्स्ट टॉपिक ठीक अच्छे। जदि वीडियोटी आपको भल लगी तो लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु। थैंक यू जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।